हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो प्रेशर बेल्ट्स होती हैं यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो वायुदाब की पेटियां होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रेशर बेल्ट या वायुदाब पेटियां, इससे पहले हम लोग जो प्रेशर होता है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और प्रेशर का जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है यानी कि जो हमारा दाब है, वायुदाब है, उसका जो लंबवत वितरण होता है उसको भी हम लोग समझ चुके हैं। तो आज एक तरह से हम लोग जो प्रेशर होता है या जो हमारा वायुदाब होता है इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी अर्थ पे, या फिर क्षैतिज वितरण है, उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, प्रेशर बेल्ट्स को समझें इससे पहले बहुत ही एक सिंपल सी बात है जिसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ये पूरा जो प्रेशर बेल्ट का टॉपिक है इसी चीज़ पे आधारित है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि एयर कैसे चलती है। मान लीजिए एक जगह है जहाँ पे लो प्रेशर है और एक दूसरी जगह है जहाँ पे हाई प्रेशर है। अब इसके रीज़न क्या हो सकते हैं? देखिए, जहाँ पे लो प्रेशर है वहाँ पे दो कारण हो सकते हैं। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा यानी कि हीट है, यानी कि सूरज से आने वाली जो एक तरह से कह लीजिए जो सूर्य तप है, इंसोलेशन है, वो बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से लो प्रेशर हो सकता है। इसी तरह से कहीं पे हाई प्रेशर क्यों हो सकता है? क्योंकि वहाँ पे जो हीट है या सूर्य से आने वाला जो इंसोलेशन है या सूर्य तप है वो बहुत कम है, जैसे कि हमारे पोल्स यानी कि ध्रुव। तो इस वजह से वहाँ पे क्या हो सकता है? हाई प्रेशर होता है, यानी कि जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, बर्फ़ जमी हुई है और इसकी वजह से हाई प्रेशर है। और वहीं पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे क्या है? लो प्रेशर है। इसके साथ ही देखिए, दूसरा कारण क्या हो सकता है? जो हमारी अर्थ है यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, हम लोग जानते हैं ये रोटेट करती है यानी कि घूर्णन करती है। तो इसकी वजह से हमारी अर्थ में अलग अलग तरह के फोर्सेस काम करने लगते हैं। तो उसी में से एक है कोरियालिस फोर्स। तो कोरियालिस फोर्स या कोरियालिस बल जो है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे के वीडियोज़ में, क्योंकि ये पूरा का पूरा अपने आप में टॉपिक है। और जो विंड का हमारा चैप्टर होगा उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी भी है कोरियालिस फोर्स। तो इसको हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को ये समझना है कि कोरियालिस फोर्स जो है, या फिर कह लीजिए जो अर्थ का रोटेशन या पृथ्वी का घूर्णन है, उसकी वजह से भी अलग अलग जगहों पे लो प्रेशर या हाई प्रेशर बनता है। तो अच्छा देखिए, जहाँ पे जो सूरज से आने वाला सूर्य तप है या इंसोलेशन है उसकी वजह से, यानी कि सूरज की गर्मी की वजह से जहाँ पे लो प्रेशर या हाई प्रेशर बनेगा, यानी कि मान लीजिए ये एक जगह है, यहाँ पे सूरज से बहुत ज़्यादा तेज़ से किरणें आ रही हैं, इसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर बन गया। तो हम क्या कहेंगे कि ये थर्मली इंड्यूस्ड लो प्रेशर है। थर्मली इंड्यूस्ड मतलब कि एक तरह से कह लीजिए तापमान के कारण यहाँ पे लो प्रेशर उत्पन्न हुआ है। उसी तरह से अब मान लीजिए कि ये जगह बहुत ज़्यादा ठंडी होती, तो हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे हाई प्रेशर होता, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती, सूरज की किरणें नहीं पहुँच रही होती। तो इस वजह से क्या होता है कि हम लोग इसे कहते हैं कि यहाँ पे जो हाई प्रेशर है ये कैसा है? थर्मली इंड्यूस्ड हाई प्रेशर है, यानी कि निम्न तापक्रम की वजह से यहाँ पे उच्च वायुदाब बन गया है। अब देखिए, अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा और डिफ़ाइन करते हैं। अब मान लीजिए ये एक दूसरी जगह है, यहाँ पे क्या है कि ये हम लोगों ने जो देखा है अर्थ के रोटेशन की वजह से कोरियालिस फोर्स लगता है। मान लीजिए इस कोरियालिस फोर्स की वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर इस प्लेस पे बना हुआ है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये डायनामिकली इंड्यूस्ड हाई प्रेशर है, यानी कि एक तरह से गतिज कारण। डायनामिक मतलब हो गया गतिज कारण। तो पृथ्वी की का जो घूर्णन है वो एक तरह से गति है, तो हम लोग कह सकते हैं कि गतिज कारण की वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर बना हुआ है। और वैसे ही कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोरियालिस फोर्स की वजह से लो प्रेशर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि डायनामिकली इंड्यूस्ड लो प्रेशर है, या फिर कोरियालिस फोर्स की वजह से लो प्रेशर बन रहा है, या फिर कह सकते हैं गतिज कारणों से यहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र इस स्थान पे बन रहा है। तो आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि जो हवाएं चलती हैं वो कैसे चलती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, इस तरह से हवाएं चलती हैं। अच्छा देखिए, लो प्रेशर पे क्या होता है? चलिए मानते हैं कि यहाँ पे लो प्रेशर है। लो प्रेशर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो सूरज की किरणें आ रही हैं, मान लेते हैं कि ये विषुवत रेखा है और इसके ऊपर सूरज की किरणें सीधी पड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ पड़ रही हैं, इंसोलेशन बहुत ज़्यादा है, सूर्यताप बहुत ज़्यादा है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, ये पूरे हम लोग पहले जो जनरल एक तरह से कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं, जिससे कि जब हम लोग वायुदाब पेटियाँ देखें तो बहुत ही तेज़ी से हमें समझ में आता जाए। तो अब देखिए, इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं। हम लोगों ने मान लिया कि ये इक्वेटर है या भूमध्य रेखा है। तो अब देखिए यहाँ पे जो हवा है वो गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सूरज की वजह से जो धरातल है यानी जो सरफेस है अर्थ की वो गर्म हो गई है इस प्लेस पे। और देखिए, जब सरफेस गर्म हो गई है तो एयर भी गर्म हो जाएगी। अब जब एयर गर्म होगी तो क्या होगा, अब मान लीजिए ये हमारी प्लेस है, इसके ऊपर इस तरह से एयर जो है उसके मॉलिक्यूल्स पास पास थे।
अब हम लोग जानते हैं जैसे ही किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने लगते हैं। इसीलिए तो जो बर्फ़ है उसे गर्म करते हैं लिक्विड में बदल जाती है। इसका मतलब तो यही हुआ कि उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया जो अणु हैं, वो एक दूसरे से दूर दूर जाने लगते हैं। तो वही यहाँ वाली इस हवा के साथ होगा, यानी कि अभी इसके जो अणु हैं पास पास थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे गर्मी बढ़ेगी या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो जो इसके अणु हैं वो दूर दूर होने लगेंगे। अब देखिए किसी चीज़ के जब अणु दूर दूर होंगे तो क्या होगा, उसका वेट कम हो जाएगा, यानी कि हवा हल्की हो जाएगी। बहुत ही सिंपल अगर तरीके से समझे हल्की कैसे हो जाएगी, देखिए मान लीजिए ये एक जगह है, यहाँ पे बहुत थोड़ी सी जगह में बहुत सारे एयर के मॉलिक्यूल्स थे। अब क्या हुआ, इसी जगह में क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए तो कम एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो जाहिर सी बात है ये जो एयर है यहाँ की हल्की हो गई। ये मैंने आपको बहुत ही जनरलाइज करके बताया सिर्फ समझाने के लिए। तो एक तरह से यहाँ पे क्या हुआ, लो प्रेशर बना। क्यों? क्योंकि सूरज से गर्मी आ रही थी। उस लो प्रेशर की वजह से क्या हुआ, हमारी जो हवा है वो भी गर्म हो गई। गर्म होने की वजह से क्या हुआ, हल्की हो गई। हल्की हो गई, कोई भी चीज़ जब हल्की हो जाएगी आसपास के वातावरण से तो क्या होगा, ऊपर जाने लगेगी, इस तरह से ऊपर उठने लगेगी। और ये ऊपर कहाँ तक जाएगी, जो हमारा ट्रोपोस्फियर है या जो हमारा क्षोभ मंडल है उसकी जो आखिरी सीमा है वहाँ तक जाएगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं समताप मंडल वगैरह में कोई एयर वगैरह प्रवेश नहीं कर पाती है। तो क्षोभ मंडल की जो आखिरी सीमा है, ट्रोपोस्फियर की जो आखिरी कह लीजिए कि लेयर है, वहाँ तक ये हवा जाएगी। अब देखिए इसी में आगे का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक स्थान है जहाँ पे लो प्रेशर है। अब ये लो प्रेशर किस कारण से उसे छोड़ देते हैं, चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से लो प्रेशर है। और फिर देखिए दूसरा स्थान मान लेते हैं जहाँ पे ये हाई प्रेशर है, यानी इस प्लेस पे उच्च वायुदाब है, यहाँ पे निम्न वायुदाब है। फिर एक देखिए ये प्लेस हो गया हमारा अगला, यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है यानी कि निम्न वायुदाब है। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 क्षेत्र बना लिए। पहली जगह जहाँ पे लो प्रेशर है, देखिए ऐसे ही हमें बेल्ट्स में अभी साफ दिखाई देने वाला है, तभी मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। और दूसरी जगह हो गई जहाँ पे हाई प्रेशर है। तीसरी जगह कहाँ कैसी हो गई, जहाँ पे लो प्रेशर है। अब देखिए विंड्स किस तरह से चलेंगी। हम लोगों ने अभी अभी देखा कि जहाँ पे लो प्रेशर होता है, यानी कि जहाँ पे निम्न वायुदाब होता है, वहाँ पे हवा गर्म हो जाती है और गर्म होकर हल्की हो जाती है। हल्की हो जाती है तो ऊपर उठ जाती है। तो ये हवा क्या हुई, ऊपर उठी लो प्रेशर वाले से। यहाँ पे भी हवा क्या होगा, ऊपर उठेगी। अब देखिए ये दोनों जो हवाएं ऊपर उठी, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो लो प्रेशर है वो थर्मली है, यानी कि तापीय कारणों से है, और यहाँ पे जो है वो डायनामिक है। तो डायनामिक का मतलब हो गया गतिज कारणों से, कोरियालिस फोर्स वगैरह की वजह से लो प्रेशर है। तो अब क्या हुआ, यहाँ दोनों स्थानों से हवा आपकी ऊपर उठी। अब ये हवा क्या होगा, देखिए यहाँ पे जाके इकट्ठी हो जाएगी। लगातार यहाँ से हवा ऊपर जा रही है तो ऊपर जाके ये इकट्ठी होने लगेगी। ऐसे ही इस जगह पे भी हवा इकट्ठी हो जाएगी, तो ढेर सारी हवा यहाँ पे इकट्ठी होने लगी। अब जब देखिए यहाँ पे हवाएं इकट्ठी होने लगेंगी, एक जगह पे एकत्रित होने लगेंगी हवाएं, तो क्या होगा, ये डिस्पर्स होने लगेंगी, यानी इनका फैलाव होने लगेगा। तो इस डायरेक्शन में भी विंड जाएगी, इस डायरेक्शन में भी विंड जाएगी। वैसे ही यहाँ पे होगा, इधर भी विंड जाएगी, इधर भी विंड जाएगी। अब देखिए ये जो हमारा फर्स्ट वाला प्लेस है और जो थर्ड वाला प्लेस है, इससे आने वाली, दोनों प्लेसेस से आने वाली हवाएं कहाँ टकरा रही हैं आके, ये जो हाई प्रेशर वाला स्थान है इसके ऊपर। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये हवाएं आपस में टकराएंगी, और जब टकराएंगी आपस में ये दोनों हवाएं, यानी कि इस स्थान से और इस स्थान से आने वाली, तो क्या होगा, इनका सब्सिडेंस हो जाएगा। सब्सिडेंस मतलब एक तरह से हवा नीचे उतरने लगेगी। तो ये दोनों हवाएं आपस में आके टकराएं, या फिर कह लीजिए वायु राशियाँ जो हैं ये दोनों यहाँ पे आके टकराएं और इनका सब्सिडेंस होने लगा, यानी कि इस तरह से नीचे उतरने लगी, तो ये हवाएं नीचे उतरने लगेंगी। तो इस तरह से एक पूरी साइकिल बनेगी। अच्छा हाँ, एक बात और रह रही है, देखिए हाई प्रेशर से हम लोग क्या जानते हैं, उच्च वायुदाब से हवा किधर चलती है हमेशा, लो प्रेशर यानी कि निम्न वायुदाब की ओर। तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे की स्थिति देख लेते हैं। नीचे ये जो हमारा हाई प्रेशर है, यहाँ से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलेंगी इस तरह से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उच्च वायुदाब क्षेत्र से हमेशा हवाएं निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं, तो हवाएं उच्च वायुदाब क्षेत्र से हम निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर जाते देख रहे हैं। तो अब देखिए एक पूरा सर्कल सा बन गया। उच्च वायुदाब क्षेत्र से हवाएं निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर जा रही हैं, ये देखिए ऐसे। और लो प्रेशर से हवाएं ऊपर उठ रही हैं, ये हवाएं ऊपर उठ के कहाँ जा रही हैं, यही हाई प्रेशर वाले स्थान पे जा रही हैं, और यहाँ पे फिर से नीचे आ रही हैं। इस तरह से एक पूरा चक्र बन गया। एक तरह से कह लीजिए कि यहाँ पे ऊपर गई, आगे बढ़ी, टकराई आपस में, सबमर्जेंस हुआ यानी कि सब्सिडेंस हुआ इनका हवाओं का।
आपस में टकराई और नीचे उतरी। उसके बाद क्या हुआ, यही जो हवा नीचे उतरी ये फिर से लो प्रेशर की तरफ चल पड़ी, लो प्रेशर वाले स्थान की तरफ। तो अब फ्रेंड्स हम लोग जो हमारी प्रेशर बेल्ट्स हैं जो कि हमारे विश्व भर में फैली हुई हैं उसको देखते हैं। इसके जो कॉन्सेप्ट्स थे वो आपके क्लियर हो गए। अब देखिए जो प्रेशर बेल्ट्स हैं पहले मैं उनके नाम आपको बता दूंगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अच्छा, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यानी कि जो हमारा कह लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है यानी कि जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। हम लोग जानते हैं पृथ्वी में एक हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध और दूसरा हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो दोनों ही तरफ ये प्रेशर बेल्ट्स पाई जाती हैं, लेकिन इनकी शिफ्टिंग होती रहती है, जिनको हम लोग आगे के वीडियोज़ में पढ़ेंगे। जनवरी में, जुलाई में किस तरह से इनकी शिफ्टिंग होती है उस चीज़ को आगे के वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए हम लोगों को केवल इनसे एक तरह से इंट्रोडक्शन इनका लेना है कि कौन कौन सी प्रेशर बेल्ट्स होती हैं। तो देखिए पहली हो गई आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये जो थर्मल लिखा है यानी कि ये चीज़ बता रहा है कि ये किस वजह से यहाँ पे लो प्रेशर की बेल्ट बन रही है। तो चलिए अभी समझाता हूँ। इसको पहले देख लेते हैं हिंदी में क्या कहेंगे। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। इक्वेटोरियल मतलब हो गया भूमध्य रेखीय, लो प्रेशर हो गया निम्न वायुदाब, और बेल्ट हो गया पेटी। तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी हो गई। अच्छा, ये थर्मली इंड्यूस्ड क्यों है? हम सब जानते हैं कि जो हमारी इक्वेटर है या जो भूमध्य रेखा है या फिर कह लीजिए जो विषुवत रेखा है उसके ऊपर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, अब देखिए यही इसीलिए मैंने आपको पहले ये कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब आप जानते हैं जहाँ पर टेम्परेचर जिस स्थान पर बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर बन जाएगा। जब लो प्रेशर बन जाएगा तो उसकी वजह से जो बेल्ट का नाम रख दिया गया वो रख दिया गया विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी या इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, जो कि थर्मली इंड्यूस्ड है यानी कि सूर्य के प्रकाश की वजह से या सूर्यातप या इंसोलेशन की वजह से बन रही है। अब देखिए दूसरी आती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब ये आपको दक्षिणी गोलार्ध में भी मिलेगी। इसी तरह से ऊपर की जो दो बेल्ट्स हैं वो भी आपको दक्षिणी गोलार्ध में मिलेंगी। तो मैं केवल उत्तरी गोलार्ध वाली समझा रहा हूँ, आप दक्षिणी गोलार्ध वाली बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी, आप समझ सकते हैं। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का हिंदी हो गई उपोष्ण कटिबंधीय। सब ट्रॉपिकल की हिंदी होती है उपोष्ण कटिबंधीय, और हाई प्रेशर बेल्ट हो गई उच्च वायुदाब पेटी। अब देखिए ये कैसी है, डायनामिकली इंड्यूस्ड है, यानी कि जो पृथ्वी का घूर्णन होता है यानी कि जो अर्थ का रोटेशन होता है उसकी वजह से जो कोरियालिस फोर्स जनरेट होता है उसकी वजह से ये हाई प्रेशर बनता है। तो हम लोग एग्जाम में क्या लिखेंगे कि ये डायनामिकली इंड्यूस्ड हाई प्रेशर बेल्ट है। एक पॉइंट आपका ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए इसके ऊपर क्या आता है, सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट। सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट का हिंदी हो गई उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। देखिए पोलार हो गया ध्रुव, तो सब पोलार हो गया उपध्रुवीय, तो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी ये भी डायनामिकली इंड्यूस्ड है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा कोरियालिस फोर्स है यानी कि जो हमारा अर्थ का रोटेशन है उसकी वजह से जो कोरियालिस बल लगता है या पृथ्वी के घूर्णन की वजह से जो कोरियालिस फोर्स लगता है उसकी वजह से, या फिर कह लीजिए जो गतिज कारण है पृथ्वी के जो डायनामिक रीजंस हैं उसकी वजह से यहाँ पे क्या बन रहा है, लो प्रेशर बन रहा है इस बेल्ट में। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट विच इज़ डायनामिकली इंड्यूस्ड। डायनामिकली इंड्यूस्ड क्यों है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है। अब कैसे ये बनता है इसको कोरियालिस फोर्स जब अच्छे से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। फिर देखिए लास्ट आ जाती है आपकी पोलार हाई प्रेशर बेल्ट। पोलार हाई प्रेशर बेल्ट बहुत ही आसान इसकी हिंदी हो गई ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। अब देखिए ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र भी से कह सकते हैं, पेटी भी कह सकते हैं। ये कैसी है, ये थर्मली इंड्यूस्ड है। बहुत ही इजी बात है कि हम लोग जानते हैं जो हमारे पोलार रीजन है वहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुँचता है, जहाँ जो उन्हें इंसोलेशन मिलता है वो बहुत कम होता है। तो जब इंसोलेशन बहुत कम मिलेगा और जो कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, बर्फ़ हमेशा रहेगी, तो वहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा, हाई प्रेशर दिखाई देगा। और ये देखिए किस कारण से हाई प्रेशर दिखाई दे रहा है, सूर्य के प्रकाश के कम होने की वजह से, यानी कि जो थर्मल रीज़न है यानी कि जो तापीय कारण है उसकी वजह से। तो ये कैसी हो गई, थर्मली इंड्यूस्ड हो गई। तो इस तरह से आपको अभी मैंने इसके बेसिक्स बता दिए किस तरह से ये पेटियाँ होती हैं या फिर ये बेल्ट्स होती हैं। अब इसको आगे थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो डोलड्रम है, ये हॉर्स लैटिट्यूड है, इसी फिगर को जब हम लोग आगे के वीडियोस में समझेंगे तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग इनके बारे में चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपनी पहली जो बेल्ट है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट विच इज़ थर्मली इंड्यूस्ड।
तो ये देखिए कहाँ पे पाई जाती है, हमारी इक्वेटोरियल नाम है तो इक्वेटर पे है, यानी कि भूमध्य रेखा पे है। 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, यानी कि 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के जो अक्षांश हैं, जो लैटिट्यूड्स हैं, वहाँ पे ये पेटी पाई जाती है। तो हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में ये पेटी पाई जाती है। इसमें क्या होता है, इंसोलेशन या सूर्यातप ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो धरातल है या अर्थ की सरफेस है वो गर्म हो जाती है। उसकी वजह से जो हवा है या वायु राशि है या फिर जो हमारी विंड है वो गर्म हो जाती है। गर्म हवा हल्की हो जाती है, हल्की हो जाती है तो ऊपर उठती है, और ऊपर उठती है तो कहाँ तक ऊपर उठती है, जो हमारा ट्रोपोस्फियर है या क्षोभ की सीमा जो है वहाँ तक ऊपर उठती है। अब देखिए अगला स्टेप देखते हैं, जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जो कि डायनामिकली इंड्यूस्ड है कोरियालिस बल की वजह से। इसका विस्तार क्या है, 25 डिग्री से 35 डिग्री तक, 25 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ में भी, और 25 डिग्री टू 35 डिग्री साउथ में भी। तो ऐसे कह सकते हैं कि 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में ये जो हमारी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वो पाई जाती है। अब देखिए फिर अगली, अब इनकी मैं बस आपको अभी पोजीशन बता रहा हूँ, इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि ये आपस में काम कैसे करती हैं। अब देखिए जो अगली है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये हो गई 60 डिग्री टू 70 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश। वही यहाँ पे होगा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में ये पाई जाती है। और फिर आखिरी हो गई पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, जो कि थर्मली इंड्यूस्ड है। अब देखिए देखते हैं कि इन सब का आपस में एक तरह से कैसे कह लीजिए इंटरेक्शन होता है, किस तरह से ये आपस में काम करती हैं। अब देखिए हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो लो प्रेशर होता है वहाँ पे हवाएं क्या होता है, ऊपर की ओर उठती हैं। यानी कि अब देखिए जब मैं ऐसे फिगर बना रहा हूँ तो आप मान लीजिए कि ये हवा ऊपर की ओर उठ रही है, यानी कि इसको आप मान लीजिए कि मैं अप साइड में दिखा रहा हूँ। तो ये हवा ऊपर की ओर उठी कहाँ पे, इक्वेटर पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है। पूरा कारण हम लोग समझ चुके हैं कि हवा हल्की हो जाती है, इस वजह से ऊपर उठती है। अच्छा यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है यहाँ पे भी, भले ही ये डायनामिकली इंड्यूस्ड हो। देखिए पिछले फिगर में हम लोग ऑलरेडी इन पूरे कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी अब लो प्रेशर है तो क्या होगा, यहाँ भी हवा ऊपर उठेगी। दोनों ही स्थानों पे हवा क्या हो रही है, ऊपर उठ रही है। क्यों ऊपर उठ रही है, इसलिए ऊपर उठ रही है क्योंकि लो प्रेशर है, और लो प्रेशर में हवा हल्की हो जाती है और हल्की हवा ऊपर उठती है। अच्छा अब ये जब ऊपर उठेगी तो ऑलरेडी हम लोग क्या देख चुके हैं कि दोनों ही डायरेक्शन में ये फैलेगी, यानी इधर भी फैलेगी इधर भी फैलेगी। ऐसे ही ये हवा भी इधर भी फैलेगी और इधर भी फैलेगी। अब ये आपस में जाके मिल कहाँ पे रही हैं, हमारी जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है जो कि डायनामिकली इंड्यूस्ड है वहाँ पे जाके मिल रही हैं। अभी मैंने आपको ये देखिए फिगर में समझाया था, वही चीज़ सामने आ गई। तो अब यहाँ पे जहाँ पे ये मिल रही है क्या होगा, हम लोगों ने देखा था एक तो आपस में ये टकराएंगी, और जब टकराएंगी तो इनका क्या होगा, सब्सिडेंस होगा, यानी कि ये नीचे की ओर उतरेंगी। कहाँ नीचे की ओर उतरेंगी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे नीचे की ओर उतरेंगी। अच्छा इसके साथ ही क्या होगा, ये बेल्ट कैसी है, हाई प्रेशर वाली। हम लोगों ने अभी अभी क्या देखा था कि हवाएं कैसे चलती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऐसे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवाएं चलती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऐसे। तो दोनों ही तरफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से, एक तो हमारी जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, दूसरी जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, इनकी तरफ हवाएं चलेंगी। यानी कि हाई प्रेशर वाली ये जो बेल्ट है इससे एक तरफ ये हवा चल रही है, एक तरफ ये हवा चल रही है। और इसके साथ ही क्या हो रहा है, यहाँ से हवा ऊपर उठ रही है और ये किधर जा रही है, यानी इक्वेटर से जो हवा ऊपर उठ रही है, और जो हमारी सब पोलर रीजन से यानी कि उपध्रुवीय क्षेत्र से जो हवा ऊपर उठ रही है वो किधर जा रही है, वो इधर ही जा रही है, यानी कि हाई प्रेशर वाली बेल्ट की तरफ जा रही है। फिगर एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, ये इस तरह से पूरा सर्कल बन रहा है। ये
तो अब आप समझ गए होंगे, अभी अभी हम लोगों ने इसको फिगर के थ्रू देखा भी था। तो इस तरह से हवाएं जो हैं या जो विंड है वो चल रही है। तो यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि क्यों मैंने वो आपको फिगर बताया था और किस तरह से हमारी पृथ्वी पे जो प्रेशर बेल्ट्स हैं उनकी वजह से हवाएं चलती हैं। अच्छा, इनकी डायरेक्शन क्या होती है विंड्स की? जो ट्रेड विंड्स होती हैं, जो हमारी वेस्टर्लीज होती हैं यानी कि जो व्यापारिक पवनें हैं, जो पछुआ पवनें हैं, इनको हम लोग विंड्स के चैप्टर के लिए बचा के रखेंगे। अच्छा देखिए, एक फैक्ट और देख लेते हैं। जब यहाँ पे हवाओं का कन्वर्जेंस हो रहा है यानी कि हवाएं आपस में टकरा रही हैं और उसके बाद सबमर्ज हो रही हैं, तो हम लोग ऑलरेडी रुद्धोष्म ताप के बारे में पढ़ चुके हैं कि रुद्धोष्म ताप की वजह से क्या होगा, जब ये हवा नीचे उतरेगी तो हवा का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि जो वायु है वो उसका जो तापमान है उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो वहाँ का वातावरण है वो साफ़ हो जाएगा, यानी कि एयर ड्राई हो जाएगी, जो बादल वगैरह हैं वो साफ़ हो जाएंगे। तो ये चीज़ ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं रुद्धोष्म ताप वाले चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बता दी फिर से। अच्छा देखिए, अब यही चीज़ जो अभी हम लोगों ने देखी है यहाँ पे भी होगी, सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट से और पोलार हाई प्रेशर बेल्ट के लिए। कैसे होगी? लो प्रेशर है तो क्या होगा, हवाएं ऊपर उठेंगी। इस तरह से ये अब मान लेते हैं कि ऊपर उठ रही हैं। और कहाँ जाएंगी? दोनों ही साइड जाएंगी। एक तो इस साइड जाएगी जो कि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, दूसरा किधर जाएगी? पोलार रीजन की तरफ, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ जाएगी। और इसके साथ ही क्या होगा, जो हमारा ध्रुवीय क्षेत्र है यहाँ से क्या होगा, हवाएं किधर आएंगी? ये लो प्रेशर की तरफ। क्यों? क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र कैसा है, हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से हवा किधर आएगी? लो प्रेशर की तरफ। तो ऐसे ये ध्रुवों से हवा किधर आ रही है? लो प्रेशर वाली इस बेल्ट की तरफ। और ये जो ऊपर की हवा ये किधर जा रही है? ध्रुवों की तरफ। ध्रुवों के ऊपर क्या हो रहा है, ये जाके इकट्ठी हो रही है, और जब इकट्ठी हो रही है तो क्या हो रहा है, नीचे उतर रही है। तो वही सेम सेल यहाँ पे भी बन गया, उसी तरह का एक तरह से कह लीजिए एक चक्र यहाँ पे भी बन गया। क्यों बन गया? बहुत ही ईजी है, क्योंकि हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो ध्रुवों से हवा किधर चल रही है? ये सरफेस की बात कर रहा हूँ, यानी कि हमारा जो ज़मीनी हवा हो गई उसकी बात कर रहा हूँ। तो सरफेस पे क्या हो गया, हवा ध्रुवों से आ रही है, हमारे पोलार रीजन से आ रही है, सब पोलार रीजन की तरफ, यानी कि ध्रुवों से आ रही है उपध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ। वहीं पे जहाँ पे सब पोलार रीजन में लो प्रेशर है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हवा ऊपर उठ रही है। लो प्रेशर में हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। ऊपर उठ रही है तो क्षोभ सीमा जो है हमारी, या फिर ट्रोपोस्फियर की जो कह लीजिए आखिरी लिमिट है, वहाँ तक जा रही है और वहाँ पे जाके फैलने लग रही है दोनों डायरेक्शन में। तो एक हमने इस डायरेक्शन में तो देख ही लिया था, हाई प्रेशर के ऊपर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के ऊपर। अब हम लोग देख रहे हैं जो पोलार हाई प्रेशर बेल्ट है वहाँ पे भी जाके ये इकट्ठी हो रही है, एक जगह पे जमा हो रही है। और इसके बाद क्या हो रहा है, इसका सबसिडेंस हो रहा है, यानी कि नीचे उतर रही है। तो इस तरह से ये एक पूरा चक्र बन गया, एक तरह से ये पूरा एक कह लीजिए कि सर्कल सा बन गया, एक सेल बन गया। तो फ्रेंड्स, अभी आपका जो वायुदाब पेटियां हैं इसके बारे में इतना ही है। और ये सारा एक तरह से आपका इंट्रो पार्ट है, जिसमें कि आपको परिचित किया गया है, आपको इंट्रो दिया गया है कि प्रेशर बेल्ट कैसे काम करती हैं। अब हम लोग इनकी शिफ्टिंग कैसी होती है इसको देखेंगे, और इससे भी ज़्यादा जो प्रेशर बेल्ट की उपयोगिता है वो है विंड्स को समझने में। यानी कि जब हम विंड्स को समझेंगे, जो हम लोग अपने भारत की मानसून को देखेंगे, विश्व का जो कह लीजिए जो एक तरह से सिस्टम है उसको देखेंगे, तो उन सब चीज़ों में ये प्रेशर बेल्ट्स की बहुत ज़्यादा उपयोगिता होगी।